नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। सबसे पहला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीट है। 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 1 सीट बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है कौशाम्बी। विधानसभा की 3 सीट है, जो 3 की 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है प्रयागराज। विधानसभा की 12 सीट है। 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 2 विधानसभा सीट बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है बाराबंकी। विधानसभा की 6 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है अयोध्या। विधानसभा की 5 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगला जिला है बहराइच। विधानसभा की 7 सीट है। 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है अंबेडकर नगर। विधानसभा की 5 सीट है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती जिले में विधानसभा की 2 सीट है, जो 2 की 2 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है बलरामपुर। विधानसभा की 4 सीट है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है और 2 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है गोंडा। गोंडा जिले में विधानसभा की 7 सीट है। 5 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके जिले में इस बार किस पार्टी की सरकार बन रही है। अगला जिला है सिद्धार्थनगर। विधानसभा की 5 सीट है। 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है इटावा। इटावा जिले का ताजा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 3 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है कानपुर नगर। विधानसभा की 10 सीट है। 6 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 3 सीट सपा के खाते में जा सकती है और 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है औरैया। विधानसभा की 3 सीट है, जो 3 की 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है झांसी। झांसी जिले में विधानसभा की 4 सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है और 2 सीट सपा के खाते में जाने का अनुमान है। अगला जिला है जालौन। विधानसभा की 3 सीट है। 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है ललितपुर। विधानसभा की 2 सीट है, जो सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है बांदा। बांदा जिले में विधानसभा की 4 सीट है।
3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है हमीरपुर। विधानसभा की 2 सीट है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है महोबा। महोबा जिले में विधानसभा की 2 सीट है, जो 2 की 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है फतेहगढ़ फतेहपुर। फतेहपुर जिले में विधानसभा की 6 सीट है। 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है चित्रकूट। चित्रकूट जिले का ताजा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 2 सीट है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है रामपुर। रामपुर जिले का ताजा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 5 सीट है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है अमरोहा। अमरोहा जिले में विधानसभा की 4 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है लखनऊ। लखनऊ जिले में विधानसभा की 9 सीट है। 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट बीएसपी के खाते में और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है रायबरेली। विधानसभा की 6 सीट है। 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 3 सीट सपा के खाते में जा सकती है। पीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अगला जिला अमेठी। अमेठी जिले का ताजा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 4 सीट है। 2 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले में विधानसभा की 5 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। बीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अगला जिला है फर्रुखाबाद। विधानसभा की 4 सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला कन्नौज। विधानसभा की 3 सीट है, जो 3 की 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। बीजेपी, बीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अगला जिला कानपुर। कानपुर जिले में विधानसभा की 4 सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला सहारनपुर। विधानसभा की 7 सीट है। 5 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 विधानसभा सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है बस्ती। बस्ती जिले में विधानसभा की 5 सीट है। 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके ज़िले में साल 2027 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। अगला जिला शामली। विधानसभा की 3 सीट है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। 2 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है मुजफ्फरनगर। विधानसभा की 6 सीट है। 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 विधानसभा सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला बिजनौर। विधानसभा की 8 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 1-1 विधानसभा सीट
बीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अगला जिला मुरादाबाद विधानसभा की 6 सीट है। एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और एक सीट बीएसपी के खाते में भी जा सकती है। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगला जिला है संभल। संभल जिले का ताजा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 4 सीट है। 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और एक सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला बागपत विधानसभा की 3 सीट है, जो 3 की 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले में विधानसभा की 5 सीट है। 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और एक सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है हापुड़। हापुड़ जिले में विधानसभा की 3 सीट है, जो 3 की 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। बीजेपी, बीएसपी और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है गौतम बुद्ध नगर। विधानसभा की 3 सीट है। एक सीट बीजेपी के खाते में और 2 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है बुलंदशहर। विधानसभा की 8 सीट है। 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में और एक सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है अलीगढ़। विधानसभा की 7 सीट है। 6 सीट सपा के खाते में जा सकती है और एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला मथुरा। विधानसभा की 5 सीट है। 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है आगरा। विधानसभा की 9 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 6 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और एक सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके जिले में साल 2027 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। अगला जिला है फिरोजाबाद। विधानसभा की 5 सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 3 सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है कासगंज। विधानसभा की 3 सीट है, जो 3 की 3 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है एटा। विधानसभा की 4 सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में और 2 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है मैनपुरी। विधानसभा की 4 सीट है। 3 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है और एक सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है बरेली। विधानसभा की 9 सीट है। 6 सीट के साथ सपा बढ़त बना सकती है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और एक सीट बीएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अगला जिला है पीलीभीत। पीलीभीत जिले में विधानसभा की 4 सीट है। 3 सीट के साथ सपा बढ़त बना सकती है और एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। बीएसपी और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अगला जिला है शाहजहांपुर। विधानसभा की 6 सीट है। 4 विधानसभा सीट के साथ सपा बढ़त बना सकती है और 2 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर सकती है। अगला जिला है लखीमपुर खीरी। विधानसभा की 8 सीट है। 5 विधानसभा सीट के साथ सपा समाजवादी पार्टी बढ़त बना सकती है और 3 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। अगला जिला है सीतापुर। विधानसभा की 9 सीट है। 6 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 3 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी वापसी कर सकती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके ज़िले में साल 2027 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। अगला ज़िला है हरदोई। विधानसभा की 8 सीट है। 6 सीट के साथ समाजवादी पार्टी बढ़त बना सकती है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है संत कबीर नगर। विधानसभा की 3 सीट है। 2 सीट के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 1 सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है महाराजगंज। विधानसभा की 5 सीट है। 4 विधानसभा सीट के साथ सपा बढ़त बना सकती है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। बीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला गोरखपुर। विधानसभा की 9 सीट, 6 सीट के साथ सपा अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है कुशीनगर। विधानसभा की 7 सीट है। 5 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। बीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है देवरिया। देवरिया जिले में विधानसभा की 7 सीट है। 4 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। 2 सीट बीजेपी के खाते में और 1 विधानसभा सीट बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। अगला जिला आजमगढ़। आजमगढ़ जिले का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 10 सीट है। 6 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है बलिया। बलिया जिले में विधानसभा की 7 सीट है। 5 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है। 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला जौनपुर। जौनपुर जिले में विधानसभा की 9 सीट है। 6 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है गाजीपुर। गाजीपुर जिले का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 7 सीट है। 5 विधानसभा सीट के साथ सपा समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 2 सीट के साथ बीजेपी वापसी कर सकती है। अगला जिला है वाराणसी। विधानसभा की 8 सीट है। 4 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 4 सीट सपा के खाते में जा सकती है। दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह कांटे का देखने को मिल सकता है। अगला जिला सोनभद्र। विधानसभा की 4 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 सीट सपा के खाते में जा सकती है। अगला जिला है भदोही। विधानसभा की 4 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 सीट सपा के सपा के खाते में जा सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो 403 विधानसभा सीटों में से 248 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी इंडिया महागठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और 134 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 18 विधानसभा सीट बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। आपकी क्या राय है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और ताज़ा सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।